नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है मदद करने की इच्छा। अगर हमारे मन में किसी के प्रति मदद करने की इच्छा है तो उसके लिए आपका अमीर होना जरूरी नहीं है, मन से अमीर होना जरूरी है। ऐसी ही कहानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक दिन एक व्यक्ति काम से वापस आते वक्त देखता है कि एक बिजली के खंबे पर एक सूचना लिखी होती है कि मेरे 50 रुपए गिर गए हैं, मेरी नजर कमजोर है, कृपया जिसको भी ये 50 रुपए की राशि मिलती है तो नीचे दिए गए पते पर वो पैसे देकर जाए। जब वह व्यक्ति उस दिए गए पते पर पहुंचता है तो वो देखता है कि छोटी सी झोपड़ी जो टूटी हुई और जिसकी खिड़कियां भी टूटी हुई है, और वहां पर पहुंचता है और एक बूढ़ी अम्मा झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है। और जैसे ही मेरे पैरों की आहट वो सुनती है तो और बूढ़ी अम्मा पूछती है कि कौन है, तो वो व्यक्ति कहता है कि अम्मा, जो आपने सूचना खंबे पर लिखा था कि आपके 50 रुपए कहीं गुम हो गए हैं, तो मैं राशि आपको देने आया हूँ। ये सुनकर माता जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और माता जी बोलती हैं कि बेटा, आपसे पहले 30 से 40 लोग मेरे पास आ चुके हैं और यही सूचना देकर गए हैं कि वहां बिजली के खंबे पर एक सूचना लिखी हुई है, मुझे 50 रुपए मिले हैं और मैं आपको सौंपने आया हूं। और बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं और मेरी नजर भी बहुत कमजोर है, मैं तो कुछ लिखना पढ़ना भी जानती नहीं हूं और पता नहीं ये सूचना किसने लिखकर उस बिजली के खंबे पर लगा दी है। इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ कह पाता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और माता जी का हाथ पकड़कर बोलते हैं, कोई बात नहीं माता जी, अब मैं यहाँ तक आ ही चुका हूँ तो कृपया आप मेरी राशि को स्वीकार करें। उस बूढ़ी अम्मा ने जाते वक्त कहा कि बेटा, आप जा तो रहे हो लेकिन वो सूचना जो भी बिजली के खंबे पर लिखी हुई है, कृपया आप जाकर उसको फाड़ देना या हटा देना। और मैंने माता जी को विश्वास दिलाया कि माता जी, मैं जाते वक्त उस सूचना को फाड़ दूंगा, लेकिन रास्ते में मैं ये सोच रहा था कि माता जी ने ये शब्द सबको ही कहे होंगे कि वो सूचना फाड़ देना, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। वह व्यक्ति अनगिनत विचारों के साथ वापस लौट ही रहा था और ये सोच रहा था कि ये सूचना किसने लिखी होगी, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के मन में इतना सम्मान पैदा हो चुका था जिसने मदद करने का एक अनोखा तरीका ढूंढा कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंच जाए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपका मदद करने का मन है तो परमात्मा भी रास्ते अपने आप बना देता है। आप देखिए, छोटी सी सूचना जो बोर्ड पर लगी थी या कागज पर लगाई गई थी, उससे उस बुढ़िया का कितना फायदा हुआ। कहानी का सार क्या है कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति मदद करने का जज्बा है तो जरूरी नहीं आप पैसे से करें। अगर आपके पास अच्छा मन है तो आप अच्छे मन से इस तरीके से सबकी मदद कर सकते हैं। और किसी ने ये भी क्या खूब कहा है कि देने वाले का हाथ कभी भी खाली नहीं रहता, बस इच्छा होनी चाहिए दान करने की। अब आखिर में मैं जो बोलना चाहता हूं, शायद कुछ भाइयों को बुरा लग जाए, आखिर में ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे भाई अपनी पोस्टें डालते हैं 10 रुपए की थैली या 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेके, आटा फल जो भी दान देते हैं, कृपया किसी भी गरीब का मजाक ना बनाएं। क्योंकि कोरोना के समय पर आपने माना की मदद की है, लेकिन वो मदद करने वाले हाथों ने सबके सामने उन व्यक्तियों को शर्मिंदा भी किया है। ये कड़वा सत्य है। आशा करता हूं कि आज की कहानी और जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।